रहे हैं। सर्वोच्च कार्यक्रम में निवेदन करता हूँ कि वे स्टेज में आकर ताकि महिला कार्यकारिणी स्टेज में आने का बंद करें। स्वागत करो। क्योंकि भक्ति की भी इसका समर्पण था। महाराज हमारे लगभग 13वीं सदी के जन्म हुआ था बरारी महाराज का। ये हमारे आर्य के गुरु हैं। उनकी देखरेख में ही आज स्वर्ण का समाज 13वीं सदी से चल रहा है और उन्हीं के नक्शे कदम में चल के सनातन धर्म को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमारी महाराज के नक्शे कदम पे चले, इसीलिए हम उनके कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने परिचय दीजिए सर। राजकुमार रोकड़े, शांति नगर भिलाई, महाराष्ट्र स्वर्णकार समाज भिलाई का दुर्ग अध्यक्ष। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है हमारा सनातन धर्म को बढ़ावा देना, ताकि नरहरि महाराज के नक्शे कदम में चल के हम उनके भौतिकवाद और आधारवाद के सिद्धांत के प्रतिवाद करें। आज जो आपने जो पूजा किया है उस गुरु का परिचय देंगे आप? उस गुरु का परिचय यह है कि उनका जन्म 11वीं सदी में हुआ था, पंढरपुर में हुआ था और उन्होंने विठल यानी कि पांडुरंग और शिव की भक्ति को प्रतिपादित करके अद्वैतवाद का सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जी, ये महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज का कोई खास बात जो आप बताएंगे, हमें परिचय देंगे? महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज की खास बात यह है कि हमारा जो मराठी धर्म है ना, उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे अखिल भारतीय स्तर पे और छत्तीसगढ़ स्तर पे हमारे सब कार्यक्रम आगे बढ़ के एकजुट होके हम अपने सनातन धर्म को बढ़ावा दें और मराठी धर्म को भी बढ़ावा दें। जी, आप लोग का जो मेन मुख्य देवता है वो क्या, किनका कौन पूजनीय है? हमारे जो कुल देवता और मुख्य देवता भगवान शिव और गुरु हमारे जो है संत नरहरि महाराज है। आपके जो वो चल रहे हैं आज भी अपने नरहरि महाराज जो है ना, वो इनकी ज्वेलरी बनाने का, स्वर्णकार से संबंधित जो भी है उसका काम करते हैं। उन्होंने भगवान हरिहर उनके लिए पट्टा बनाया था। स्टार्टिंग उन्होंने ही किया था। पहले जो है ज्वेलरी का काम ज्यादा होता था। कुछ परसेंटेज अभी हमारे धर्म वाले कर रहे हैं, जैन और मारवाड़ी समाज ज्यादा कर रहे हैं। बाकी हम चाहते हैं कि हमारे जाति वाले प्लीज यानी कि ज्वेलरी के काम को आगे बढ़ाए, जिससे हम सभी समाजों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। सनातन धर्म के नाम पे आज जो समाज आपकी कितनी मतलब संगठित है, आप बताएंगे? सनातन धर्म के नाम से हमारे समाज के लगभग 80% लोग संगठित हैं। और जो मेन कि हमारा जो मेन वो है व्यवसाय वो ज्वेलरी का है। तो ज्वेलरी का अभी क्या है, विलुप्त के कगार पे है। हम लोग क्या एक्चुअल में हमारे जो गुरु महाराज जी हैं वो ज्वेलरी का काम करते थे। तो हम चाहते हैं कि जो भी मतलब मैंने अभी जो हमारे यहाँ बचे हुए जो कारीगर हैं वो विलुप्त के कगार पे हैं। तो हम चाहते हैं कि शासन से, प्रशासन से, साथ ही हमारे जो समाज के लोग जो संगठित हैं मतलब और ज़्यादा संगठित हुए और क्या बोलते हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते ज्वेलरी का जो बिजनेस है वो जो पहले से चल रहा था, अभी क्या हो रहा है कि क्या बोलते बहुत से लोग क्या है कि नौकरी पेशा में आ गए हैं और हमारे समाज से बहुत से शिक्षित लोग हैं, कुछ क्या है अभी क्या बोलते आपका गरीब तबके में भी है। तो हम चाहते हैं कि सबका विकास हो और हम क्या बोलते हैं बहुत से लोग क्या बोलते हैं हमारे गुरु महाराज को मतलब जानते भी नहीं, जैसे मतलब जानते नहीं मतलब यानी जैसे महाराष्ट्र तक सीमित है या वहाँ तक सीमित है। तो हम चाहते हैं कि वो पूरा ऑल इंडिया मतलब जो है लोग जाने। बाकी शिव जी के मेन भक्त थे मतलब हमारे जो महाराज जी हैं गुरु महाराज। एक्चुअल में इनकी एक कहानी बहुत छोटे रूप में मैं बताता हूँ। इनको मतलब मैंने जब ये केवल शिव को मानते थे, तो वहाँ पे क्या था कि विष्णु जी का भी मंदिर था। तो वहाँ का एक सेठ थे, तो उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं भाई मेरे को एक मतलब कमर पट्टा बनाना है अपने विष्णु जी के लिए। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो केवल क्या बोलते मैं काले को नहीं मानता, बोले मैं तो केवल क्या शिव जी को मानता हूँ और मैं क्या बोलते वहाँ पे नाप लेने नहीं जा सकता और मैं उनके लिए पट्टा नहीं बना सकता। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप एक काम करना,
आंख मूंद के मतलब जो है आप जाना, आंख मूंद के जाना और आंख मूंद के आप उनका नाप लेना। तो ये गए नाप मूंद के लिए, तो जो आपके विष्णु जी और शंकर जी ने उनका परीक्षा लिया, तो वो क्या हुआ कि नाप तो सही लिए और पट्टा बनाए भी, तो जब वो आंख मूंद के जाते थे तो पट्टा बड़ा हो जाता था, कभी छोटा हो जाता था। तब फिर बोले ये क्या हो रहा है बोले, तो अचानक उन्होंने अपना आंख थोड़ा खोल के देखा, तो वो जो आपके शंकर अपना विष्णु जी जो है वो उनको शंकर भी दिख रहे थे और विष्णु भी दिख रहे थे। तब उन्होंने फिर क्या जाना कि नहीं भाई आपका भगवान जो है एक है, ऐसा। तो ये उनकी मतलब एक कहानी है जिसके कारण वो प्रसिद्ध है हमारे गुरु महाराज। और उसके बाद उनका मतलब पुराना परिचय अभी यदि अपन बोलना चाहे तो बहुत विस्तृत है, जो अभी इतना मतलब ज्यादा रूप में संभव नहीं है आप लोग को बताना। लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा सोनार समाज आज छत्तीसगढ़ में भी हम लोग कम से कम नहीं में नहीं क्या कि आपका 2000-3000 परिवार है, जो आपको राजनांदगांव से लेकर अपन रायगढ़ तक चले जाएं, रायगढ़ तक मतलब डोंगरगढ़ से रायगढ़ तक, और आपका जो है इधर अंबिकापुर, आप बस्तर, जगदलपुर, कोंटा, आपका काफी दूर दूर तक क्या आप जो है लोग मतलब जानते हैं। और हमारे यहाँ से जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं ऑल इंडिया में मतलब हमारे समाज के लोग हैं और बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट में भी हैं। आज भी जो आए हैं अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर और क्या अच्छे अच्छे पोस्ट के लोग हैं। आज मीडिया में भी हमारे क्या बहुत से लोग हैं। और क्या बाकी ज्वेलरी के जो व्यवसाय है जो हमारे समाज का विलुप्ति के कगार पे है, तो हम चाहते हैं कि उस पर यदि सरकार थोड़ा ध्यान दे। तो एक सवाल है कि आप इसका एक खास डिजाइन होगा तो उसका नाम आप बताएंगे, आपके मतलब ज्वेलरी में कोई खास डिजाइन जो वर्ल्ड लेवल तक आप पहुंचा सको, ऐसा कुछ? हाँ, बहुत सारे हैं, मतलब बूटे की बहुत सारी डिजाइन। महाराष्ट्र में तो अब कई ऐसे डिजाइन है महाराष्ट्र तो की। मुख्य क्या है महाराष्ट्र जो है जो ज्यादा प्रिय? ये जो हमारा जो है ना क्या जो शादी में जो शादीशुदा जो मतलब दुल्हन जो पहनती है नथ, जो मतलब जो बोलते हैं पिताजी का मतलब नाक है, बेटी जो है पिताजी का नाक है, तो वो नथ जो है क्या बोलते पिताजी की ओर से रहती है। तो वो नथ की डिजाइन हमारे पास वेरियस क्वालिटी और वेरियस डिजाइन मतलब आपको मिल जाएगी, चाहे नागपुर मतलब महाराष्ट्र में तो मिलती है, अब तो ऑल इंडिया मिल रही है जो है। तो मतलब हम लोगों का मेन जो व्यवसाय आगे फले फूले और लोग जो है मतलब नौकरी पेशा में जाके अपने उसके सोनारी कारीगरी की ओर भी क्या वो हो, हम ये मतलब है जो है सरकार से भी। मेरा ये कहना है कि जैसे सोनार समाज, स्वर्णकार समाज है, तो ये अदर स्टेट में सब एक संगठित है या फिर अलग अलग? हमारा समाज जो है एक्चुअल में अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज के रूप में संगठित है। सब लेन देन? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज के रूप में संगठित है और बहुत बड़ा मतलब रजिस्ट्रेशन है अखिल भारतीय रूप में आपका हर स्टेट के रूप में। आज अपने छत्तीसगढ़ में भी हमारे जो है सभी मतलब आपके रायपुर स्वर्णकार समाज के नाम से आपका हम लोग का जैसे भिलाई ग्रुप स्वर्णकार समाज, अभी राजनांदगांव स्वर्णकार समाज, तो क्या है कई जगह पे क्या बोलते हैं हम लोग एकत्रित मतलब एक जगह पे हम चाहते हैं कि हमारे गुरु महाराज का क्या बोलते हैं आपका जो मंदिर भी बने, उसके साथ साथ में शिव जी जिनके मेन उपासक थे उनका भी मंदिर बने। तो हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि कम से कम हम लोग को 10,000 स्क्वायर फीट से ऊपर, क्योंकि चूंकि 5 मतलब बताए ना आपको 2,000 से ऊपर परिवार है टोटल। आप छत्तीसगढ़ से आप लेंगे तो 2-2.5 हजार भिलाई में ही अपने 500-600 परिवार है। तो हम चाहते हैं कि क्या हमको मतलब अलग से जगह मिले और अलग से क्या होते हैं जो भी है अनुदान मिल के हम भवन तैयार करें। ऐसा दिन कभी आता है जब सब संगठित हो गए एक प्लेटफॉर्म में, मतलब पूरे संगठन का? बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा हम जैसे रायपुर में कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ भी संगठित होते हैं। अभी राजनांदगांव में आपका 2-4 माह पूर्व क्या बोलते बहुत बड़ा क्या बोलते वहाँ पे उन्होंने जमीन भी लिया, करीब 8,000 शासन ने दिया उनको 10% मतलब उन्होंने अपने सामान में हम हमारे जमा किया, तो शुल्क जमा करके अपन ने वहाँ जमीन ले चुके हैं और उसका पूरा डिजाइन तैयार हो गया, खाका तैयार हो गया कि कैसे बनेगा मंदिर और भवन कैसे बनेगा। अभी क्या लगता है शासन से कितना योगदान रहा? देखिए हम चाहते हैं कि जो पिछली सरकार जमीन जैसे आवंटित करने की 10% का जैसे वो की थी, तो हम चाहते हैं कि ये सरकार भी जो है उस नियम को लागू करते हुए मतलब हमारे समाज को भी कम से कम जो है 10,000 स्क्वायर फीट का रजिस्टर्ड संस्था है हमारी, तो रजिस्टर्ड संस्था के रूप में हमको भी क्या होता है आगे जो है इसका वो मिले। क्या लगता है सपोर्ट मिल रहा है अभी? नहीं सपोर्ट तो मिल रहा है, जैसे अभी अब रुकिएगा मैडम आइएगा, मैडम हमारे यहाँ आते कि हमारी जो मतलब जमीन की मांग है उसको आप लोग क्या होते हैं हमारे जी मैम आप अपना मैं ये चाह रहा हूँ कि विधायक महोदय जी ने होटल सेंट्रल पार्क में जो मीटिंग ली थी उन्होंने ये कहा था कि हम सभी समाज वालों को
5,000 स्क्वायर फीट जमीन देंगे, 5 लाख रुपए देंगे। तो हम विधायक महोदय से ये चाहते हैं कि हमारा परिवार लगभग 1,000 लोगों का परिवार है भिलाई दुर्ग मिला के। हमको कम से कम 10,000 स्क्वायर फीट जमीन मिले, और जो भी है जो 10% अमाउंट है वो भी शासन उससे अगर लग जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भिलाई दुर्ग मिला के बहुत बड़ा हमारा परिवार है। हम भी चाहते हैं साथ में विधायक प्रतिनिधि जो भी आई है वो भी रिकेश भैया से बात करके हमारी बातों को पहुँचाए, हमारा ये उद्देश्य है। समाज के बारे में भी बताया है, वो हम लोग विधायक रिकेश भैया जी से हम लोग ये वहाँ तक मतलब खबर पहुँचा देंगे, और वो जो भी जैसा ही बताएंगे हम लोग आप लोग क्या कोशिश पूरी रहेगी कि जो उन्होंने कहा है वो पूरे करेंगे। जी इस मतलब समाज को लेके आप कुछ मैसेज देंगे हमारे मतलब सनातन धर्म के नाम को लेके? सनातन धर्म में तो सभी मान रहे हैं, सनातन धर्म और मानना भी चाहिए, और गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जी थैंक यू सर। धन्यवाद। जी सर परिचय दीजिए अपना। हाँ, मैं हरीश कुमार उदावन महाराष्ट्र स्वर्णकार समाज भिलाई दुर्ग का एक संरक्षक के रूप में पदाधिकारी हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा समाज जो अभी बहुत बिखरे स्थिति में है, बिखरे स्थिति में इसलिए है क्योंकि हम लोगों को कहीं एक जगह नहीं मिल पाती। दूसरे समाज को जैसे एक जगह होती है, किसी का जो एक मंदिर होता है, भवन होता है, तो लोग वहाँ हफ्ते में एक दिन जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, अपना समाज से संबंधित दुख सुख बांटते हैं। हम लोगों का जगह और मंदिर नहीं होने से हम लोग कहाँ जाए, ये सोच के हम लोग उस तरफ दिशाहीन हो गए। इसलिए हमने ये सोचा कि अभी हम जैसी भी हो, भले कितना भी कष्ट उठाना पड़े, लेकिन हमको सबसे पहले एक जगह और मंदिर मिले ताकि हम अपने समाज का उद्धार करें। आदरणीय, एक सवाल है आपसे कि कितने साल से आप यहाँ पे संगठित है, आप लोग एक संस्था बनाए? हमारा स्वर्णकार समाज आज लगभग 25-30 सालों से सक्रिय है। 25-30 साल, 75 साल 50 75 सालों में कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें गई, एमपी का समय भी रहा है, हाँ। 2000 के बाद हुआ है। बिल्कुल। क्या स्वर्णकार समाज को जो भी राजनीतिक दल आए यहाँ पे, क्या उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया? नहीं, सपोर्ट इसलिए नहीं किया कि हम लोग पहले एकत्रित नहीं हो पाए। जिस प्रकार हमारे देश में लोगों ने बलिदानी दी तब देश आजाद हुआ। हमारे स्वर्णकार समाज में भी ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत बलिदानी दी, उन्होंने समाज को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन होता यह था कि कहीं एक जगह एकत्रित होने के लिए कहाँ स्थान को मिले। हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी स्वर्णकार समाज के लोग हुए पूरे भारत में, स्वर्णकार हर जगह पाए जाते हैं, हाँ। हमारी ये जाति हर जगह बिल्कुल, पे। बिल्कुल। उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही देना चाहता हूँ कि सारे स्वर्णकार जितने भी हिंदुस्तान में हैं वो एक हो जाए। जब तक एक नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तो हमारी आवाज ऊपर तक नहीं जाएगी, नेताओं तक नहीं जाएगी, संसद तक नहीं जाएगी। थैंक यू सर। हो गया इतना काफी, मैं उतर जाती हूँ। एक मिनट पकड़ो। क्या? मैं होता 2004 में। ये समाज के बारे में, स्वर्णकार समाज के बारे में आप बताएंगे थोड़ा? हाँ, मैं तो यहाँ पे 40 साल से जुड़ी हुई हूँ। समाज में आना जाना है, सेक्टर 1 में भी था हमारा, मेट्री गार्डन में भी चलता था, लेकिन किसी कारण से कोई लोग साथ नहीं दे पाए। इस वजह से हमारा समाज पीछे होते गया, और हम अभी भी यही चाहते हैं। अभी 13 में भी किए थे, 2013 में, उस समय भी हम लोग का समाज उसमें क्या बोलते हैं, पांडे, सरोज पांडे हम लोग के साथ खड़ी हुई थी। उसने थोड़ा बहुत संपर्क दी हम लोगों को, और उसके बाद में कुछ 1-2 साल अच्छे से चला। उसके बाद काफी लोग हमसे दूर होते गए, मतलब जगह नहीं, कुछ नहीं, इसका हम लोग के पास कोई साधन नहीं। इस वजह से हम लोग पीछे हटते गए, और अभी कुछ कोशिश कर रहे हैं। ऐसे जो पुराने लोग भी हैं हमारे साथ में, और है हम भी, लेडीज़ों में भी है, जेंट्स लोगों में भी है। तो इस वजह से क्या है कि अभी हम चाहते हैं कि हमारा समाज आगे आइए, और हमारे को आप लोग जैसे वीडियो के द्वारा हो या चैनल के द्वारा हो, हमारे को संपर्क करिए और करो, हमारा थोड़ा सा उद्धार करिए कि हमारा भी समाज आगे आना चाहिए। हमारा बहुत बड़ा सोना समाज है, और हम चाहते हैं कि हमारा भी सोना समाज का अच्छे से आगे कुछ अच्छा प्रोग्राम हो, गरीबों को उठाए और किसी की हम मदद कर सके, या हमारे लिए भी सब कुछ मतलब होना चाहिए। सर, हमारे देश में वर्ण व्यवस्था बहुत सदियों से है, और स्वर्णकार समाज का भी उत्गमन वहीं से हुआ था। 1947 में आजादी के बाद क्या आपको नहीं लगता कि स्वर्णकार समाज की उपेक्षा की गई है? कोई भी सरकार आई है या कोई भी राजनीतिक दल है, क्या उन्होंने उपेक्षा की, आपको नहीं लग रही?
अब ये लग तो रहा है, लेकिन आगे वाले साथ नहीं दिए ना सर। जब आगे वाले ही साथ नहीं देंगे तो हम आगे कैसे जाएंगे? हम लोग का अब देखो, हमारी उम्र है 60 की, हम इसके पहले कब देखे हैं? हाँ, हमने 40 साल पहले ही देखे हैं और उससे हमारे को संपर्क मिला। आज हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि आज उनको समाज के सामने बताना पड़ रहा है कि ये सब हमने, हमारा समाज नहीं रहेगा तो हमारे बच्चे आगे की जनरेशन में क्या कर सकेंगे, क्या बताएंगे? हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज बहुत अच्छे से हो और आप लोगों के हेल्प से हम लोगों को जो सोना समाज को कुछ जगह का हम लोगों को कुछ मिल जाए जगह की, तो हमारे लिए बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान की परिस्थितियों में अभी प्रदेश मुखिया जी सहाय साहब से क्या अपने आह्वान करना चाहेंगे, आप क्या मांग रखना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सबसे पहले तो हम यही बोलेंगे कि हमारे लिए कुछ ऐसी जगह दो कि हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकें, कि हमारे को भी एक स्थान होना चाहिए ताकि हम अपने परिवार के जैसे अपने समाज को चला सकें। हमारा भी नाम होना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद। मैम अपना परिचय दीजिए। मैम, मैं श्रीमती कविता कुर्वे, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हूँ, स्वर्णकार समाज भिलाई दुर्ग स्थित। और मैं चाहती हूँ कि हमारी सारी महिलाओं को जैसे पुरुषों को दर्जा दिया जाता है समाज में, तो हमारी महिलाओं को भी दर्जा मिले, क्योंकि जो महिलाएं होती है वो घर परिवार की धुरी होती है, उन्हीं से हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। बच्चों में जो संस्कृति का विकास होता है और जो अच्छे गुण आते हैं तो महिलाओं के द्वारा ही आते हैं। तो हमारा यही कहना है सरकार से कि हमारी महिलाओं को भी आगे बढ़ाया जाए, उन्हें भी एक उचित अवसर दिया जाए आगे बढ़ने का। तो सबसे पहले तो इसीलिए हम लोग संगठित हुए हैं और बहुत 40 साल से हम लोग संगठित है यहाँ पे, लेकिन सरकार अभी तक हमारे लिए न तो भवन की कोई व्यवस्था कर पाई। बार बार हम लोग जाते हैं ज्ञापन लेकर के सरकार के पास, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। बस आश्वासन दिया जाता है और फिर लौटा दिया जाता है, फिर सरकार चेंज हो जाती है। एक बार बीजेपी की सरकार थी, सरोज पांडे जी को हमने बुलाया था यहाँ पे, उन्होंने भी आश्वासन दिया। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद उनका चुनाव हुआ, मैडम फिर बीजेपी की सरकार नहीं आ पाई, कांग्रेस की सरकार आई। फिर मैडम के पास गए तो मैडम बोली कि देखिए अगली बार जब अगर सरकार आएगी तो हम जरूर आपके लिए कुछ करेंगे, ऐसे करके। तो फिर से हमारी एक आशा लगी हुई है बीजेपी की सरकार आई तो, और यही हम फिर से ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारे बुजुर्ग जन मांगते मांगते इस अवस्था में पहुंच गए हैं। जब वे यंग थे उस समय भी हमारा जो समाज संगठित था, उन्होंने भी बहुत बार ज्ञापन दिया। उन्हें भी ऐसा लगा था कि हमारे बच्चों के लिए कुछ तो होना चाहिए, कहीं तो हमारे समाज का भवन होना चाहिए जहाँ एक साथ बैठ करके हमारे बच्चे अपनी आगे बढ़े, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सके। और हम अपने देश की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं और हमारी महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं। एक सवाल है मेरा कि आभूषण हमारी संस्कृति और विश्व में सारी संस्कृति में आभूषण का बहुत ज्यादा महत्व रहा है। बच्चों से लेके पुरुष और महिलाएं भी आभूषण धारण करती है। स्वर्णकार समाज एक ऐसा समाज है जो लोगों को सज्जा और सज्जित करने का काम किए जीवन भर। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों की जो छोटी छोटी मांगे हैं, जो एकदम जेन्युइन बोलेंगे उसको, एकदम जिसको हम नकारा नहीं जा सकता, कोई ज्यादा नहीं मांग रहे आप लोग, और आप लोग को आजादी के बाद आप लोग की कोई मांग को पूरी नहीं की गई, क्या आह्वान करना चाहेंगे हमारे प्रदेश के मुखिया से? देखिए, पहले तो मेरा नाम डॉक्टर साधना रोपड़े है, मैं यहाँ पे मुख्य सचिव हूँ और वित्तीय मुख्य सचिव हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा आपने मुझसे पूछा है कि आज़ादी के इतने साल हो गए और हम लोग को अपना जो भी है अपना दिखाने का कोई मौका नहीं मिला। अब हम युवा पीढ़ी आ गई हैं, हम ये चाहते हैं कि जितने हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने अति प्रयास किया है, अत्यधिक प्रयास होने के बावजूद भी उनको उनका जो लक्ष्य था वो प्राप्त नहीं हो पाया है, चाहे किसी भी कारणवश हो। लेकिन अब हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि इस माध्यम से कि अपने समाज को हम इकट्ठा करें और युवा पीढ़ी है, अब यहाँ आने वाले और बच्चे हैं हमारे, ताकि हम अपने एक समाज को यहाँ संगठित कर सके और अपना आगे दिखा सके कि हमारा समाज क्या है। दूसरी बात ये है कि अगर हम महाराष्ट्रियन हैं तो हमें एक बताना है कि हम महाराष्ट्रियन समाज भी यहाँ अवेलेबल है, ताकि किसी को भी अगर कभी जरूरत पड़ती है, किसी भी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कभी अपने समाज में कुछ करना है, तो हमारे पास, हमारे बच्चों के पास कोई एक वो नहीं रहेगा, पॉइंट नहीं रहेगा कि वो कहाँ जाएं, कहाँ हमारा समाज है, कहाँ पर है, कैसे होता है, क्या संस्कृति है, क्या पहनावा है, ये सब उनको कैसे जानने का पता चलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम यहाँ संगठित हुए, अपना समाज बनाएं और इतना अच्छा समाज बनाएं कि वो आगे सीखें, ना कि एक समाज से दूसरे समाज में जाने के लिए वो प्रेरित हो। हम अपने सनातन धर्म का जैसा पालन करते हैं, हमारे बुजुर्ग करते आए हैं और अभी हम कर रहे हैं, वैसा ही हम अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो भी आगे इस चीज में और आगे बढ़ सके। संतोष जी, आज इस कार्यक्रम में आकर आपको कैसा लग रहा है?
अच्छा लग रहा है। महाराष्ट्र स्वर्णकार समाज का जो संत शिरोमणि गणपति महाराज जी का जो आयोजन किया गया निश्चित तौर पर ये अच्छा है। और इसी तरह रामायण की रचना करने वाले तुलसीदास जी के पूर्णिमा के शुभ अवसर पर समाज द्वारा ऐसे संत शिरोमणि को आदरणीय माननीय विधायक जी से इनकी कुछ मांगे हैं, उन पे आप क्या विधायक जी तक ये संदेश पहुंचाएंगे कि इनको वैशाली नगर विधानसभा में जितने भी समाज चल रहे हैं, जितने भी समाज अपने आप को व्यवस्थित कर रहे हैं, जिनके लिए भवन नहीं है, जमीन नहीं है, उन सब की व्यवस्था 4-5 साल के बेहतरीन भवन के साथ विधायक जी का ऐसा संकल्प है कि हम उनको बिल्कुल प्रदान करेंगे। उसके लिए निश्चित तौर पर सारे प्रयास उनके द्वारा किए जा चुके हैं। लगभग 50-60% काम हो चुका है। जमीनें भी सर्च की जा चुकी है और उस आधार पर उनको एक अच्छा भवन बना के समाज ताकि वो अपने सामाजिक कार्यक्रम कर सके, ये व्यवस्था। थैंक यू।